हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड फाइन। और आपकी जो आरएमए की प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो उसी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आज मैं एक नंबर थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आया हूँ। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम मेरा हिंट के ट्राई करना है तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकता है और खुद से इस प्रॉब्लम को ट्राई कर सकता है। अदरवाइज लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड exactly 12 divisors. 1 is equal to d1 less than d2 less than dot 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 up to d12 is equal to n, such that d of 4 minus 1 is d1 plus d2 plus d4 into d8। मतलब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो d of d4 minus 1 है that is equal to d1 plus d2 plus d4 into d8। ओके, तो अगर हम यहाँ पे d4 माइनस वन को अगर k के इक्वल रखें तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास d ऑफ k इज इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस d4 इंटू d ऑफ 8। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने बस यहाँ पे इस वाली वैल्यू को k से सब्स्टिट्यूट कर दिया अभी। तो हो सकता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन काफ़ी लेंथी हो रहा हो, बट आपको ये चीज़ें सोचनी आनी चाहिए कि मैं इस प्रॉब्लम में कैसे कैसे अलग अलग चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी सबसे पहले मैंने अभी कुछ यूज़ नहीं किया, अभी मैं सबसे पहले देखता हूँ कि जो मेरा नंबर होगा वो किस किस फॉर्म का हो सकता है। तो अगर इसके 12 डिवाइजर्स हैं तो नंबर क्या हो सकता है, एन क्या हो सकता है, या तो p की पावर 11 सकता है, एक प्राइम की पावर 11, या फिर a की पावर 3 इंटू बी की पावर 2। ओके, ये हो जाएगा 4 इंटू, हाँ इसके p की पावर 11 के भी 12 डिवाइजर्स हैं और a की पावर 3 इंटू बी की पावर 2 के भी 12 डिवाइजर्स हैं। साथ में हो सकता है a इंटू बी इंटू सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, सॉरी 3। तो इसके भी 12 डिवाइजर्स हैं। इसके अलावा किस फॉर्म का हो सकता है वो, पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर का हो जाएगा 3 इंटू 2 6। और हो सकता है p की पावर 5 इंटू क्यू। तो जो नंबर हमारा हो सकता है वो क्या हो सकता है, सिर्फ 4 फॉर्म्स का हो सकता है, या तो प्राइम की पावर 11, या तो p1 की पावर 3 इंटू p2 की पावर 2, या तो p1 इंटू p2 इंटू p3 की पावर 2, या तो p1 की पावर 5 इंटू p1, सॉरी। ओके, तो ये 4 फॉर्म का हमारा नंबर हो सकता है। तो अगर मेरा नंबर इन 4 फॉर्म्स का हो सकता है तो उसमें मैक्सिमम कितने प्राइम्स आ रहे हैं मेरे एन के अंदर, एन के अंदर मैक्सिमम 3 प्राइम्स आ रहे हैं और मिनिमम 1 प्राइम। एन विल हैव एट मोस्ट 3 प्राइम्स। ओके, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे d1 प्लस d2 प्लस d4 को di के इक्वल लेते हैं। और आपको शायद से एक और प्रॉपर्टी पता होगा कि अगर मेरा नंबर n है तो जो d1 इंटू d12 होता है वो भी n के इक्वल होता है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू d2 इंटू d11, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू d3 इंटू d10। ऐसे करते करते d5 इंटू d8 3 4 5। ओके, दैट इज इक्वल टू d6 इंटू d7। ओके, तो ये चीज़ होती है। अगर मेरा नंबर n है दैट इज इक्वल टू d1 इंटू d2, सॉरी d1 इंटू d12, d2 इंटू d11, d3 इंटू d10 डॉट डॉट d5 इंटू d8 इज इक्वल टू d6 इंटू d7। ऐसा क्यों होता है, तो जो मेरे नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, डिवाइजर्स होंगे वो क्या होंगे, d1, डिवाइजर्स होंगे मेरे क्या होंगे, d1 d2 d3 d4 d5 डॉट 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 अप टू d12। जो d12 होता है वो नंबर खुद हो जाता है n, और जो d1 होता है वो क्या होता है, वो 1 होता है। तो जो d1 इंटू डी एन हो जाता है वो तो n की इक्वल है। सिमिलरली अब जो d2 होगा, d2 होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा वाला मेरा प्राइम नंबर होगा। तो अगर इसमें इसको p मानता हूँ, और जो d12 से छोटा नंबर होगा वो क्या होगा, d11 होगा। d11 क्या होगा,
D11 में क्या होगा कि एक ऐसा सबसे छोटा नंबर मैं डिवाइड करूंगा 12 में से कि मेरा D11 बन जाए, मतलब कि जब मैं D12 को P से डिवाइड करूंगा तो मेरा D11 बन जाएगा। तो विच इम्प्लाइज दैट D11 इंटू P क्या हो जाएगा, D12 के इक्वल हो जाएगा, जो कि है N। तो इसलिए जो D2 इंटू D11 होता है वो भी N के इक्वल होता है। इस तरीके से D3 इंटू D10 सिमिलरली। ओके, ये सारे प्रोडक्ट्स इक्वल होते हैं। तो मैंने डी आई को क्या माना है, D1 प्लस D2 प्लस D4। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा डी आई होगा ना, तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू होगी एटलीस्ट 5 आ रही होगी, क्योंकि 4 तो हो नहीं सकती है। 4 होने के लिए इन दोनों को जीरो होना पड़ेगा, D1 और D2 को, और ये सारे के सारे नंबर डिस्टिंक्ट और D1 और D2 दोनों की दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। तो जो आई की वैल्यू है वो क्या होगी, एटलीस्ट 5 होगी। आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये हमारी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है। तो ओके, अब यहां से हमने आई की वैल्यू क्या निकाली, एटलीस्ट 5 है। बट ओके, यहां पे देखो कि ये क्या लिखा हुआ है, दिस दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डी ऑफ आई इंटू D8। ओके, तो डी आई इंटू D8 है, तो जो डी आई इंटू D8 है दैट इज इक्वल टू डी के। ये क्या है, डी के इक्वल है। और जो डी के है वो क्या है, D12 से तो छोटा है, फिर इक्वल टू होगा ही। मतलब कि जो ये नंबर है वो एटमोस्ट कर सकते हैं D12 हो सकता है। जो D12 है वो क्या है, वो n के इक्वल है। जो n क्या है वो D5 इंटू D8 है। तो विच implies दैट di इंटू D8 इज लेस देन इक्वल टू D5 इंटू D8। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा di है वो या तो D5 से छोटा होगा या तो इक्वल टू होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहां से हमारे पास क्या आया कि जो i है दैट इज लेस देन इक्वल टू 5। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक के अंदर हमें गिवन है कि जो i है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और दूसरे के अंदर गिवन है कि जो i है दैट इज लेस देन इक्वल टू 5। तो इन दोनों को हम इक्वेट करके हम ये कंक्लूड कर सकते हैं जो हमारी i की वैल्यू है 5 आएगी, विच इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन आ गई, एक कि जो D1 प्लस D2 प्लस D4 है दैट इज इक्वल टू D ऑफ 5। ओके, तो विच इम्प्लाइज दैट, अब मैंने यहाँ पे क्या ले रखा था कि जो डी के है दैट इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D4 इंटू D8। बट यहाँ पे जब i की वैल्यू 5 आई तो जो डी के हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, D5 इंटू D8। जो डी के होगा वो क्या होगा, D5 इंटू D8। बट D5 D8 क्या है, वो तो पूरा का पूरा नंबर n खुद है। तो यहाँ से क्या आ गया कि जो मेरा k है दैट इज इक्वल टू 12। ओके, तो मैंने यहाँ से k की वैल्यू भी निकाल ली। अब मैंने यहाँ पे k क्या ले रखा था, इस जगह पे मेरा k क्या था, सॉरी k क्या था मेरा, D4-1 था। अब जब मैं यहाँ पे k की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करूंगा d ऑफ 4-1 में 12, तो यहाँ से जो मेरी D4 की वैल्यू है वो क्या आएगी, D4 इज इक्वल टू 13। ओके, तो मैंने एटलीस्ट यहाँ पे एक प्राइम नंबर तो निकाल लिया कि जो D4 है वो उसकी वैल्यू मेरी 13 आ रही है। और एक और एक्सप्रेशन मुझे भी पता है कि जो D1, अब मैं यहाँ पे D4 की वैल्यू इस वाली एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो वो क्या आएगा, D1 की वैल्यू मुझे पता है 1 है, तो 1 प्लस D ऑफ 2 प्लस 13 इज इक्वल टू D ऑफ 5। तो यहाँ से क्या आया कि जो मेरा D5 है दैट इज इक्वल टू D2 प्लस 14। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। तो जो मेरे प्राइम नंबर है वो क्या क्या हो जाएंगे, अभी हो जाएंगे 1 दैट इज इक्वल टू D1, D2, फिर आएगा D3, फिर आएगा D4, फिर आएगा D5, और ऐसे चलते जाएंगे। फिर आएगा D12 दैट इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे मुझे D4 की वैल्यू पता है, D4 की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 14। D4 सॉरी 13। तो D4 क्या है, एक मेरा प्राइम नंबर है जिसकी वैल्यू 13 है। तो यहाँ पे जो D3 और D2 हो सकता है वो भी तो डिस्टिंक्ट प्राइम हो सकते हैं। तो यहाँ पे D2 की वैल्यू मेरी क्या क्या आ जाएगी, D2 की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 2, 3, 5,
7, 11। तो जो D2 है वो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, तो 3 हो सकता है, तो 5 हो सकता है, तो 7 हो सकता है, या तो 11 हो सकता है। ओके, तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हैं D2 की। तो यहाँ पे अगर मैं D2 की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो देखता हूँ मेरा क्या आता है। जब मैंने D2 की वैल्यू 2 पुट किया, जब मैंने D2 की वैल्यू 2 पुट किया, तो जो मेरा D5 होगा वो क्या आ जाएगा, 2 + 14 दैट इज इक्वल टू 16। अगर 16 आ रहा है D5 की वैल्यू, सॉरी D16 नहीं 16, अब मेरा D5 की वैल्यू 16 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो 4, 8 हैं वो भी डिवाइजर्स होने चाहिए n के। अगर मैं, सॉरी 4 16 में होने चाहिए डिवाइजर्स n के। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तो अगर 2 रखता हूँ तो यहाँ पे तो दो डिस्टिंक्ट प्राइम की वैल्यू है ही नहीं मेरे पास। मतलब कि जब मैंने D2 की वैल्यू 2 ली है तो मेरे पास यहाँ पे तो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स तो है ही नहीं D2 और D4 के बीच में रखने के लिए, बट मेरे पास तो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 4 और 8 आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो D2 है, जो D2 की वैल्यू वो 2 नहीं हो सकती है मेरी इस जगह पे। क्यों नहीं सकती, जब मैंने D2 की वैल्यू को 2 रखा तो क्या आ रहा है, D5 की वैल्यू 16 आ रही है। अगर D5 की वैल्यू 16 आ रही है तो 4 और 8 भी प्राइम फैक्टराइजेशन में आनी चाहिए n के। तो इसका मतलब ये है कि जो D2 है वो 2 नहीं हो सकता। ओके, तो D2 की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। अब इसका देखने की D2 की वैल्यू मैं 11 रख के ट्राई करता हूँ। D2 की वैल्यू 11 रखा तो जो D5 है वो क्या आएगा मेरा, 11 + 14 दैट इज इक्वल टू 25। तो अब यहाँ पे D5 की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 11 + 14 दैट इज 25। अब जब मेरा D2 की वैल्यू यहाँ पे मैंने 11 रखा और D4 की वैल्यू मैंने 13 है मेरी, तो जब मैं D3 को 12, D3 क्या है मेरा 11 और 13 के बीच में, तो D3 की वैल्यू सकती है ओनली 12। अगर D3 की वैल्यू 12 है तो इसका मतलब क्या है कि 2, 3 भी उसके प्राइम फैक्टर होने चाहिए। बट यहाँ पे 2 और 3 को पुट करने के लिए मेरे पास स्पेस ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि जो D2 है वो मेरा 11 भी नहीं हो सकता। ओके, तो जो मेरा D2 है वो 11 भी नहीं हो सकता, बिकॉज विच implies दैट 2 and 3 आर ऑल्सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ n। ओके, तो अब मैं D2 की वैल्यू 7 रख के ट्राई करता हूँ। D2 = 7। जब D2 की वैल्यू 7 रखा तो D5 क्या हो गया मेरा, 7 + 14 दैट इज इक्वल टू 21। अब D5 की वैल्यू मेरी 21 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 3 है वो भी n को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि जो 3 है वो D5 को डिवाइड कर रहा है, तो विच इंप्लाइज दैट जो 3 है वो n को भी डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैंने D2 की वैल्यू 7 रखी तो 3 भी एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए n का, बट 1 और 7 के बीच में तो मेरे पास कोई स्पेस ही नहीं है 3 को पुट करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो D2 की वैल्यू 7 भी नहीं हो सकती है। ओके, तो ये भी नॉट पॉसिबल। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि D2 की वैल्यू 5 पुट करके देखता हूँ। D2 की वैल्यू 5 पुट की और D4 की वैल्यू 13 है, तो D5 क्या होगा यहाँ पे, D5 हो जाएगा 5 + 14 दैट इज इक्वल टू 19। तो D5 की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 19। अब D2 की वैल्यू मेरी 5 है, D4 की वैल्यू मेरी 13 है और D5 की वैल्यू मेरी 19 है। मेरे तीन प्राइम फैक्टर्स तो यहीं पे हो गए। तो जो D3 है वो एटलीस्ट एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर D3 मेरा एक प्राइम नंबर नहीं है तो D3 क्या होगा, या तो दो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा जो D3 से पहले आ रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो D3 होगा वो 1 × 5 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो तो 5 हो जाएगा वापस। तो इसका मतलब क्या है कि जो D3 है वो क्या हो जाएगा, 5² हो जाएगा, क्योंकि उससे छोटा सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है। पर D3 की वैल्यू अगर मैं 25 यहाँ पुट करता हूँ तो D3 13 से छोटा तो है ही नहीं। तो यहाँ पे जो D2 है वो 5 भी नहीं हो सकता। D2 D2 इज नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यू है D2 की वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3। जो D2 की पॉसिबल वैल्यूज बची है वो तो 3 बची है। तो D2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई। सो मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से।
कॉपी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखो कि जो मेरी 1 है दैट इज इक्वल टू डी ऑफ 1 दैट इज लेस देन d2 that is equal to 3 less than d3 less than d4 that is equal to 13 सॉरी। अब जो मेरा d5 है वो क्या है, 2 प्लस d ऑफ 2 है। इस जगह पे देखो जो d5 है मेरा 2 प्लस डी ऑफ सॉरी जो d5 है मेरे क्या है d2 प्लस 14 है। तो यहाँ से जो d5 की वैल्यू है वो क्या आ गई, d5 इज इक्वल टू 3 प्लस 14 जो कि है 17। तो मेरे 3 प्राइम फैक्टर्स तो यहीं पे आ गए, 3, 13, 17। तो मेरा n क्या होगा, 3 स्क्वायर इंटू 13 इंटू 17 होगा, या फिर 3 इंटू 13 स्क्वायर इंटू 17 होगा, या फिर लास्ट नंबर 3 इंटू 13 इंटू 17 स्क्वायर होगा। बट अगर मेरा नंबर 3 इंटू 13 स्क्वायर इंटू 17 होता है तो डी स्क्वायर की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, 3 इंटू 13 होगी, बट दैट इज मोर देन 13। बट जो d3 की वैल्यू वो d4 से छोटी है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 3 स्क्वायर होना चाहिए। तो जो d3 की वैल्यू वो हो गई 9, क्योंकि अगर मैं 17 भी लेके चलता हूँ तो 3 इंटू 13 इज ग्रेटर देन 13 अगेन इस वाले केस के लिए भी, क्योंकि जो d3 की वैल्यू मेरी d4 से छोटी होनी चाहिए। बस d3 की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी 3 इंटू 13 या फिर 3 इंटू 17 या फिर 13 इंटू 17 या फिर 17 स्क्वायर। उन वो सारी की सारी वैल्यूज मेरी 13 से बड़ी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो d3 की वैल्यू है वो मेरी सिर्फ इस वाले n के लिए 9 आ रही है, मतलब 9 जो कि 13 से छोटी है। मुझे d3 की वैल्यू d4 से छोटी चाहिए, मतलब कि d3 की वैल्यू मुझे 13 से छोटी चाहिए, और 13 से छोटी वैल्यू सिर्फ तभी आएगी जब मेरा 3 स्क्वायर इंटू 13 इंटू 17 होगा। therefore n is equal to 3 square into 13 into 17 that is equal to 19, 18, 9, I think so। 9 into 13, 17, 1, 2, 9, 3, 1, this is equal to 1, 2, 2, okay, 1, 2, 2 times 9 that is 9, 9 to the 18, 1, 18, 19, so that is 1989। तो जो n की वैल्यू है वो 1989 है। तो आई थिंक जो ये प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं किसी ओलंपियाड में 1989 में ही आया होगा, इसीलिए इस प्रॉब्लम का आंसर है जो 1989 आ रहा है। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ ऐसा लगता है कहीं पे आपको कुछ डाउट है या फिर आपको लगता है मैंने कहीं पे कुछ एरर कर दिया, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में टेक्स्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।